आप घर से निकल गए, आपको कुछ याद सा नहीं है, आप सब कुछ भूले हुए हो, आपके साथ पहले क्या हुआ है, आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो। 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, वहाँ जाके आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए, वहाँ जाके चाय पी ली, फिर आप वहीं पे कहीं होटल लेके वहाँ रात रुक गए और कई रातों तक ऐसा चलता रहा। फिर एकदम से आपको याद आया कि आपका घर कहाँ है, आप कौन हो, तो आप वापस आ गए। इस बीच आपको आपके घर वाले ढूंढते रहे, फ़ोन करते रहे, लेकिन आप फ़ोन तो लेके नहीं आए थे। उनको भी पता नहीं लगा आप कहाँ हो, लेकिन वो फिक्र में बैठे रहे। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? अगर हुआ नहीं तो देखा तो होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ याद नहीं करना चाहते हैं, हम बड़ी परेशानी में हैं और हम गाड़ी लेके निकल गए ऐसे ही 15-20 किलोमीटर। कुछ चल नहीं रहा है दिमाग में, कुछ सोचना चाहते भी नहीं हैं, बस ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए कहीं भी चले जाते हैं, फिर 2-3 घंटे बाद अपने आप वापस आ जाते हैं। जब घर वाले पूछते हैं कहाँ गए थे तो कहते हैं वैसे ही बस गेड़ी लगाने गया था। ऐसा होता है। तो बहुत बार ये देखने को मिलता है कि कोई इंसान है, वो एकदम से अपना घर छोड़ के बस या ट्रेन पकड़ के कहीं चला गया, हफ्ते बाद वापस आ गया, या कुछ घंटों बाद वापस आ गया, या कुछ महीनों बाद वापस आ गया। तो ये क्या चीज़ होती है? ये कैसे हो जाता है कि एकदम से वो सब कुछ भूल गया, नई जगह पे जाके बस गया। कई बार तो वो अपना नाम भी वहाँ चेंज कर लेता है कुछ महीनों के लिए, कि अगर उसका नाम दीपक था तो वहाँ जाके राहुल हो जाता है और वहाँ कहीं काम करने लग जाता है। फिर 6 महीने बाद वो वापस भी आ जाता है। ये एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं फ्यूग स्टेट या डिसोशिएटिव फ्यूग। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात करी है हिस्टीरिया के बारे में, कन्वर्शन डिसऑर्डर के बारे में। उसमें हमने उसको डिसोशिएटिव डिसऑर्डर भी कहा था। तो कई बार क्या होता है, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, आपके घर में आपकी लड़ाई हो गई है अपने स्पाउस के साथ या पेरेंट्स के साथ, या कुछ ऐसा हुआ है जो आप सामने याद नहीं करना चाहते, अपने सामने उसको उस जगह से, उस माहौल से आप भाग जाना चाहते हो और आप भाग भी जाते हो। आप बहुत स्ट्रेस में हो, कुछ ऐसी बात हो गई है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप खुद को भी भूल जाना चाहते हो, तो आप सब कुछ ही भूल जाते हो। उस स्टेट में एमनीजिया हो जाता है एक तरह का, आपको मेमोरी लॉस हो जाता है और आप अपना नाम, जगह, पता सब कुछ भूल जाते हो और एक नई जगह पे चले जाते हो बस ट्रेन पकड़ के, और वहाँ कुछ टाइम रह के वापस आ जाते हो, या कुछ 1-2 घंटे में ही वापस आ जाते हो। तो इसको कहते हैं डिसोशिएटिव फ्यूग। ये एक तरह की मेंटल इलनेस है जिसमें जब हमसे कोई स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं हो रही है तो हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं। इसमें एक्चुअली में कोई मेमोरी लॉस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी मेमोरी कहीं चली गई है, उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऐसी है जिसमें वो खुद को या अपने माहौल को या अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहता है। तो वो घर से निकल जाता है कहीं दूर और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। तो इस तरह के कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता भी है और ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेट है। बस बात ये है कि हम उस स्ट्रेस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें इस तरह का बिहेवियर हमारा हो जाता है। अभी बहुत साल पहले की बात है, जब मैं रेजिडेंसी कर रहा था तो मुझे मेरे कज़न का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं पटियाला में था, तो उसने कहा कि हमारा ही एक कज़न है जो दूर का कज़न है, वो यहीं पंजाब में कहीं से किसी शहर से ट्रेन पकड़ के पटियाला की तरफ आ रहा है और वो पटियाला ही ट्रेन रुकनी है। तो उसने मुझे फ़ोन करा रात को 9 बजे और उसने कहा कि आप जल्दी जाइए और हमें सबको बड़ी चिंता हो रही है, आप उसको लेके आइए अपने पास।
तो मैं हॉस्टल में रहता था तब, तो रेजिडेंसी का टाइम था, रात के 9-10 बज रहे थे। तो मैंने बाइक उठाया और मैं रेलवे स्टेशन चला गया और मैंने उसको देखा। तो वो लड़का जो था वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक बेंच के ऊपर लेटा हुआ था। बहुत ही अच्छी फैमिली से था, बहुत अच्छा बिजनेसमैन था वो, और वो ऐसे लेटा हुआ था, बड़ी बदहाल कंडीशन में था वो। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी उसके इधर उधर हो रखे थे, कोई उसके पास सामान नहीं था। तो मैंने उसको उठाया तो वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। तो मैं कुछ दोस्तों को साथ लेके गया था, मैं उसको लेके आया यहाँ हॉस्पिटल में। हमने उसको थोड़ा फर्स्ट एड दिया, उसको थोड़ा नींद के लिए और रेस्ट के लिए थोड़ी दवाई दी। तो जब वो सुबह उठा तो उसको याद तो सब कुछ था, लेकिन अब वो बड़ा एम्बैरेस फील कर रहा था मेरे आगे कि ये मैं किस कंडीशन में यहाँ आ गया था। तो बात ये थी कि उसके घर पे कुछ प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था उसके अपने जो अंकल्स के साथ, और वो इतना बढ़ गया था और उनको फाइनेंशियल लॉसेस इतने हो गए थे कि उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। तो उसने वो ट्रेन में गया और ट्रेन से इस तरह पटियाला पहुंच गया। पटियाला में जाके वो बेंच पे सो गया। तो उसको मैं लेके आया, फिर थोड़ा उसको काउंसलिंग की गई, उसको थोड़ी दवाई दी तो वो ठीक हो गया। तो इन केसेस में कई बार हम जो पर्सन है जो इस तरह चला जाता है कहीं पे, उसको कसूरवार कहना शुरू कर देते हैं। होता है, उसका कसूर होता तो है ही है, क्योंकि वो अपनी जो स्ट्रेस है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ फिर वही बात आती है कि हमें खुद को हैंडल करना आना चाहिए, खुद के इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए। हमें इतनी समझ होनी चाहिए, सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को किस तरह से डील कर पाएँ। तो इस तरह के पेशेंट्स में हम अक्सर थोड़ी बहुत कुछ एंग्जाइटी के लिए या थोड़ा एंटी डिप्रेशन भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें यही होता है कि परिवार को बिठाया जाए या उस शख्स को बिठाया जाए अपने पास, उससे बात करी जाए, उसके जो भी उसके मन में चल रहा है, स्ट्रेस है, कन्फ्लिक्ट है, उसको दूर किया जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। एंड इट्स ए टेम्परेरी स्टेट। ये कोई भी चिंता वाली बात होती नहीं है ऐसी कि इसमें कुछ फिज़िकल बीमारी नहीं है। तो लेकिन ये बड़ी अलग तरह की एक जो बीमारी है या जो स्टेट है, इसलिए मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता था। इसको कहते हैं डिसोशिएटिव फ्यूग। तो आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके आसपास में ऐसा कोई है तो आप उसको साइकेट्रिक हेल्प के लिए लेके आ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।